नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की ये वीडियो में लेकर के आई हूँ यूनिट 4 जो कि है BSHF 101 की। इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे जो कि है पश्च औद्योगिक समाज। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अब बता दूं आपको कि मैंने काफ़ी जगह पोस्ट देखी है सोशल मीडिया पर, जो भी इग्नू के ग्रुप्स में, कि काफ़ी लोग जो हैं वो BSHF का रिजल्ट जो है उनका बहुत खराब रहा है। तो आप निराश ना हो, आपके लिए एक मेरे पास एक अच्छा सा विचार है जिस पर आप अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर वो मोटिवेशनल आपके लिए प्रूव होगा कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी जो है वो ताला खोल देती है। तो अपनी सोच को सदा सकारात्मक रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। हम अपने प्रयास से हर चीज़ को जो है सरल बना सकते हैं। तो इसी अच्छे से विचार के साथ हम अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, ये शब्द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो शब्द किसने पेश किया। कहने का मतलब है कि इस शब्द को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। गैलब्रिथ, डैनियल बेल, कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन बी, डेनियल बेल। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने 1973 में 1973 में अपनी पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया था, और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑफ वेंचर इन सोशल फोरकास्टिंग। तो आपको पुस्तक का नाम नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1973 में डेनियल बेल के द्वारा किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेल के अनुसार एक पश्च औद्योगिक समाज मुख्य रूप में से शामिल है। आपको बताना है कि बेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेल, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो प्राइमरीली किस चीज में इन्वॉल्व है। ऑप्शन ए है सूचना के प्रसंस्करण में, ऑप्शन बी है संचार की दिशाओं को नियंत्रित करने में, ऑप्शन सी है कि विकल्प ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी कहता है कि न ए और न बी सही है। तो आपको सही विकल्प चुनना है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर सी, कि ए और बी दोनों ही सही है। एक पश्च औद्योगिक समाज जो है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, वो सूचना के प्रसंस्करण यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में भी, और संचार की दिशाओं को नियंत्रित करने में, कम्युनिकेशंस की डायरेक्शन को कंट्रोल करने में एक अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 3 है, सेंट साइमन और मार्क्स दोनों ने समाज को बदलने में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। तो आपको बताना है कि इन्होंने किस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस चीज पर जोर दिया था। ऑप्शन ए है इंजीनियरों और विज्ञान पर, ऑप्शन बी है कपड़े उद्योग पर, ऑप्शन सी है कारखाना उत्पादन पर, या ऑप्शन डी परिवहन पर। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में भी ऑप्शंस आते हैं और आपको सही जो जवाब है वो चुनना होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है आपका विकल्प ए, इंजीनियरों और विज्ञान पर। उनका मानना था कि इंजीनियर और साइंस जो है, ये एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में। और ये किसका मानना था, सेंट साइमन और मार्क्स दोनों का। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है, बेल के अनुसार पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मुख्य ड्राइविंग फोर्स क्या है। ये आपको बताना है कि जो मेन फोर्स जो है, जो सबसे मेन ड्राइविंग रोल जो प्ले करती है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, वो क्या है। ऑप्शन ए है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंसेस, ऑप्शन सी है साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान, ऑप्शन डी है उपग्रह संचार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको चुनना था, तो वो है आपका ऑप्शन सी, वैज्ञानिक ज्ञान। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी रिगार्डिंग में। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो मेन ड्राइविंग फोर्स है इसकी, वो है साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान। आप इस तरह से जो है, हर यूनिट के हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो आप हमसे नोट्स और जो पुराने पेपर हुए हैं एमसीक्यू फॉर्म में, वो सॉल्व पेपर भी आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ।
अमेरिकी समाज पर वियतनाम युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? यूएस सोसाइटी के ऊपर वियतनाम वॉर का आपको बताना है असर क्या पड़ा। ऑप्शन ए है इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। ऑप्शन बी कहता है इसने अमेरिकी सैन्य मनोबल को कमजोर कर दिया। ऑप्शन सी कहता है यह अंतरराष्ट्रीयता के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम कर देता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है वो सही है। तो इसका सही विकल्प जो है वो है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सही सभी। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देखिए ज्यादातर जो मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जो कोई भी पेपर आप करने बैठते हैं और आपको आइडिया नहीं है तो ज्यादातर में ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर होता है। मतलब उपरोक्त अगर कई पंक्तियां दी जाएं तो वो ज्यादातर में सही मिलती हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक गेस करने का तरीका बता रही हूँ। वैसे ही सबसे बढ़िया है कि आप कंटेंट को अच्छे से पढ़कर जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध में शामिल हो गया था क्योंकि इससे साम्यवाद के प्रसार की आशंका थी। तो उनका क्या मानना था कि वियतनाम वॉर जो है उसकी वजह से वो यूएस का मानना था कि अगर वो शामिल नहीं होता है तो कम्युनिज्म जो है वो फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बेल के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टील ने अपनी ताकत के माप के रूप में क्या प्रतिस्थापित किया? तो इसमें बताना है कि जो मेजर स्ट्रेंथ थी वो क्या हो गई उसके बाद, मतलब स्टील को रिप्लेस करके क्या चीज जो थी वो मेजर स्ट्रेंथ हो गई। ऑप्शन ए है अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है मशीनरी। ऑप्शन सी है हेल्थ केयर। या ऑप्शन डी मानव सेवा, ह्यूमन सर्विसेज। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद बेल का मानना है कि जो साइंटिफिक कैपेसिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। साइंटिफिक जो कैपेसिटी है इसकी ये शक्ति जो है ये एक निर्धारक बन गई और अनुसंधान और विकास ने स्टील को अपनी ताकत के माप के रूप में प्रतिस्थापित किया। इसको उन्होंने जो स्टील जो है इसको रिप्लेस किया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज पश्चिम औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है आपको बताना है कि 4 विकल्पों में से इससे रिलेटेड कौन सा विकल्प जो है वो सही है। ऑप्शन ए कहता है वो एक पत्थर युग समाज यानी कि स्टोरेज सोसाइटी के जैसी है। ऑप्शन बी कहता है फ्यूडल सोसाइटी यानी कि सामंती समाज की जैसी है। ऑप्शन सी कहता है एंशिएंट सोसाइटी, प्राचीन समाज की जैसी है। ऑप्शन डी कहता है कि यह एक ऐसा समाज है जो औद्योगिक चरण के बाद आता है और जिसके अक्षय सिद्धांत भूमि और लासूस से ज्ञान में बदल गए हैं। तो सही विकल्प आपको इससे संबंधित चुनना था और ये है आपका ऑप्शन डी कि जो एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है ये एक सोसाइटी है जो इंडस्ट्रियल फेज के बाद आती है और जिसके एक्सियल प्रिंसिपल्स जो है दे हैव चेंज्ड टू नॉलेज। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है मुख्य सिद्धांत वो नॉलेज हो गया है बजाय कि भूमि के। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। मार्क्यूज ने उत्तर औद्योगिक समाज को किस रूप में देखा आपको बताना है। 4 विकल्प है फिर से आपके पास। फर्स्ट है व्यवहारवादी ब्रह्मांड के रूप में। ऑप्शन बी है आपके पास मार्क्सवादी ब्रह्मांड के रूप में। ऑप्शन सी है एपिक्यूरियन ब्रह्मांड के रूप में। या ऑप्शन डी नियो अरिस्टोटेलियन ब्रह्मांड के रूप में। तो सही जो जवाब है आपका वो है ऑप्शन ए, बिहेवियरिस्ट जो है यूनिवर्स उसके रूप में, व्यवहारवादी ब्रह्मांड के रूप में मार्क्यूज ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है संयुक्त राज्य अमेरिका और डैश के बीच शीत युद्ध लड़ा गया। आपको बताना है कि जो कोल्ड वॉर था वो यूनाइटेड स्टेट्स के और किस के बीच में हुआ था, जर्मनी, यूएसएसआर, चाइना या ब्रिटेन। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर जो है ये लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 10 है 1968 में सेवा क्षेत्र में समाज में हुई बदलाव के परिणाम स्वरूप सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों की -% महिलाएं थी और 2000 तक वे लगभग -% तक बढ़ गई थी।
आपको बताना है कि 1968 में महिलाओं की परसेंटेज कितनी थी, जो कि 2000 में कितनी हो गई। तो आपके पास 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको सही जो है प्रतिशत वो चुन करके बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, कि 1968 में जो परसेंटेज थी वो थी 46% थी फीमेल कैंडिडेट्स, और सेवा क्षेत्र में, और उसके बाद जो है इनकी संख्या बढ़ करके 60% पहुंच गई वर्ष 2000 तक। प्रश्न नंबर 11 है, गैल्ब्रेथ बताते हैं कि हम निम्नलिखित के सेवक बन गई हैं, कि आपको बताना है कि हम किस चीज के मतलब सर्वेंट बन गए हैं, किस चीज के आदि हम हो चुके हैं गैल्ब्रेथ के अनुसार। 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है बहुकुशल टीम, मल्टी स्किल्ड टीम, ऑप्शन सी है नेबरहुड एंड कम्युनिटी, पड़ोस और समुदाय, या ऑप्शन डी मशीनों के विचार और कार्य, थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मशीन। तो सही जवाब जो है ये आप वैसे भी गेस कर सकते थे, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मशीनों के विचार और कार्य, क्योंकि हम जो है आजकल बिल्कुल टोटली जो है मशीन्स पर डिपेंड होते जा रहे हैं। मशीनों पर डिपेंड होना जो है ये मतलब हम उसके इस तरीके से सर्वेंट हो गए हैं कि हमें हाथ से काम करने की और खुद अपने थॉट्स को ज़्यादा क्रिएटिव बनाने की जो है हमारी आदत बिल्कुल छूट सी गई है। तो मशीनों पर डिपेंड होना, थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मशीन्स जो है हम उनके बिल्कुल आदी हो चुके हैं, और गैल्बर्ट भी जो है यही विचार दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जो कि इस यूनिट का मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आखिरी, वो है कि जेके गैल्बर्ट डेनियल बेल से सहमत हैं कि डेनियल बेल जो और जेके गैल्बर्ट जो है वो किस चीज पर दोनों एग्री करते हैं। 4 विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए कहता है औद्योगिक क्रांति को ऊर्जा के नवाचार द्वारा चिन्हित किया गया था। ऑप्शन बी कहता है, देखिए अगर ऑप्शन ए आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता दूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इट वाज मार्क्ड बाय द इनोवेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा से औद्योगिक क्रांति को ऊर्जा की नवाचार द्वारा मार्क किया गया है। ऑप्शन बी है कि तकनीक जुड़ी हुई है, हालांकि पैटर्न अभी भी दिन का कर्म है, कि टेक्नोलॉजी लिंक्ड थ्रू पैटर्न्स आर स्टिल द ऑर्डर ऑफ द डे, कि वो अभी भी वही पैटर्न है। ऑप्शन सी कहता है कि प्रौद्योगिकी ने अपनी खुद की एक पहल विकसित की है, टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड एन इनिशिएटिव ऑफ इट्स ओन। ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है इसका वो आपको चुनना था, और वो है आपका ऑप्शन सी, कि तकनीक ने स्वयं की एक पहल विकसित की है, जो प्रौद्योगिकी है इसने स्वयं की एक पहल विकसित की है टेक्नोलॉजी में। तो देखिए अब ये जो थे इसके इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद जो है हम आपके लिए नेक्स्ट यूनिट लेकर के आएंगे। लेकिन हमारे मोटिवेशन के लिए आपका भी एक लाइक देना हमारी मेहनत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आप हर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी अवश्य करें। वॉच करने के लिए, वीडियो को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमसे आप हर यूनिट के नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में लें, जो कि न्यू जो आपका पैटर्न है एग्जाम्स का एमसीक्यू टाइप, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जो है नोट्स अवेलेबल है। धन्यवाद, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।